गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि शादी विवाह के अवसर पर जो एक दिन पहले महिला गीत रखा जाता है, तो उसकी जगह हम संगीत में भक्तामर का पाठ रख सकते हैं क्या? करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन ये महिला जो संगीत था, ये महिला संगीत बहुत विद्रूप हो गया, अशुभ हो गया, अपशकुन हो गया। एक दिन हमने बताया था कि महिला संगीत में जिस ढंग का आपका नाच गान होता है, हर व्यक्ति के परिणाम बिगड़े हुए रहते हैं, बुरे भाव रहते हैं, रागान्वित भाव होते हैं और वो अशुभ होते हैं। महिला संगीत का क्या रूप था, मैंने इसको प्राचीन परंपरा में खोजा कि एक जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, नगर की, समाज की, जाति की, वे सारी बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया जाता था और वे बुजुर्ग महिलाएं बैठ करके जिसकी शादी होने वाली है उसको दुआ देती थी। ऐसे गीत गाती थी जिसमें दुआ रहती थी, जिसमें सुख रहता था, तुम्हारे दोनों का सुहाग सुरक्षित रहे, तुम्हारा ईमान। तो वो दुआ देने के लिए, मांगलिक करने के लिए गांव की बुजुर्ग महिलाएं आकर के और घंटे 2 घंटे गीत गाती थी और उन गीतों में जिसके यहाँ गाए जाते थे वो उनको कुछ बांटता था, प्रसाद, पेड़ा, बतासा आदि कोई ना कोई चीज बांटता था, इसलिए कि उसने आकर के हमारे वर को या वधू को उसने वो मंगल गीत सुनाए, उसको मंगल गान कहते थे। लेकिन वो आज धीरे धीरे बुजुर्ग महिलाएं तो आज उस महिला संगीत में जा ही नहीं सकती, देख ही नहीं सकती, क्योंकि इतना विद्रूप, इतना फूहड़ हो गया, मर्यादा विहीन हो गया कि उसकी कोई मर्यादा ही नहीं रही। किस ढंग से लोग दूल्हा दुल्हन नाचते हैं, किस ढंग से नंगा प्रदर्शन होता है, किस ढंग से वहां गीत गाए जाते हैं, किस ढंग से लोग देखने वाले बैठे रहते हैं। बहुत विद्रूप, बहुत खतरनाक, ये दोनों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अपशकुन है। मैं तो कहता हूं, आप अपने बेटा बिटिया की जिंदगी में यदि कुछ अच्छा चाहते हैं तो आज का महिला संगीत बंद कर दें, क्योंकि महिला संगीत आपके लिए अमंगल है। दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होगा, क्योंकि महिला संगीत के अंदर जितने लोगों के बुरे भाव बिगड़ेंगे उतने ही वर वधू की जिंदगी में बुरे भाव बिगड़ेंगे। वे वर वधू एक दूसरे को नहीं चाहेंगे, एक दूसरे के प्रति बुरे भाव होंगे। पुरुष पर जाए पर नारियों की तरफ जाएगा, स्त्री भी अपने पति को अच्छी तरह नहीं चाहेगी, क्योंकि महिला संगीत में उनके लिए ऐसे अपशकुन हुए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरा वर वधू में जिंदगी भर प्रीति रहे, इनमें कभी भी वैमनस्य नहीं आए, एक दूसरे से इनका मन उचाट ना हो, तो महिला संगीत बंद कर दें और चाहें तो इस प्रकार के भक्तांबर पाठ, इस प्रकार के बहुत अच्छी तरह कीजिए, भक्तांबर पाठ कीजिए, मंगल गान कीजिए, भजन गाइए, विनतियां गाइए। सबसे बड़ा तो हम तो इसके निषेधक हैं, महिला संगीत के समय वर वधू दोनों, अभी शादी नहीं उसके पहले दोनों एक दूसरे को लेके नाचते हैं। सारे परिवार के लोग, बुजुर्ग, दादा वादा सब बैठे रहते हैं। किस तरीके से आपका प्रस्तुतिकरण है, आप लोगों ने जब सुनाया तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि ये महिला संगीत बहुत खतरनाक है। महिला संगीत का अर्थ था इतना ही कि शादी के पूर्व जो नगर की बुजुर्ग महिलाएं थीं, उन महिलाओं को बुलाया जाता था, वे गीत गा करके दोनों पक्षों की बुजुर्ग महिलाएं उनको दुआ देती थी। बहुत अच्छे गीत गाती थी वो बुजुर्ग महिलाएं, दादरा बोलते थे, दादरा। वो दादरा गा करके बच्ची पक्ष की यहाँ बुजुर्ग महिलाएं गांव की आएंगे, बुलौआ किया जाता था, वे उनको दादरा सुनाकर आशीष देती थी, मांगली। लड़के वाले के यहाँ भी यही होता था। उसको धीरे धीरे विकृत करके आज जिस ढंग से जो हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा दोष है। कम से कम मेरा कहना है, जैनियों को तो मैं आदेशित करता हूँ, को किशनगढ़ चतुर्मास में महिला संगीत का बहुत लोगों को त्याग कराया था, नियम दिलाया था। महिला संगीत में दूल्हा दुल्हन नहीं नाचेंगे, हीरो हीरोइन नहीं आएंगे,
मात्र रिश्तेदार बैठ करके दादरे गाएंगे, भजन गाएंगे और दुआ देंगे, ऐसे नियम दिलाए थे। अब जितना चलता है हो रहा है।